हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र माहेश्वरी। आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं सिक्योरिटी डिपॉजिट के हवाले से कि ये सिक्योरिटी डिपॉजिट होता क्या है और शिपिंग लाइन जो है ये इंपोर्टर से सिक्योरिटी डिपॉजिट क्यों लेती है और कितने पैसे हैं जो एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो इंपोर्टर से लिए जाते हैं। तो ये तमाम चीजें आज मैं इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूं आसान से आसान अल्फाज के अंदर, ताकि जो सिक्योरिटी डिपॉजिट का जो कॉन्सेप्ट है मैं आपका क्लियर कर सकूं। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि आखिर ये सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है ये होता क्या है और शिपिंग लाइन जो है ये क्यों इंपोर्टर से सिक्योरिटी डिपॉजिट लेती है। जैसे आपको जो है पता होगा कि जो भी सामान बाय सी शिप के थ्रू आ रहा होता है तो वो तमाम के तमाम जो है वो कंटेनर के अंदर होता है और वही कंटेनर जो है वो शिप से यार्ड में उतारे जाते हैं और यार्ड से पूरा जो है वो कस्टम एग्जामिनेशन का प्रोसीजर पूरा स्टार्ट होता है। आपका एजेंट जो है वो ड्यूटी भर रहा होता है, कस्टम से वो क्लियर करवा रहा होता है, एग्जामिनेशन होता है, वो कंटेनर जो है वो खुलता है, आपका सामान सारा बाहर आता है, एग्जामिन होता है, सब चीजें होती हैं और सब चीजें क्लियर होने के बाद आपका सामान जो है वो दोबारा कंटेनर के अंदर लोड कर दिया जाता है। वो कंटेनर जो है वो जब रिलीज हो जाता है तो वो कंटेनर आपके एजेंट को हैंड ओवर कर दिया जाता है और आपका एजेंट जो है वो कंटेनर आपको हैंड ओवर कर देता है। अब इस कंटेनर के अंदर जो सामान है ना वो आपकी मिल्कियत है, लेकिन वो कंटेनर तो आपका नहीं है, वो तो शिपिंग लाइन की मिल्कियत है। तो आपको करना ये होता है कि आपको जो है वो तमाम सामान जो है वो निकालने के बाद यानी खाली करने के बाद वो खाली कंटेनर आपको शिपिंग लाइन को वापस लौटाना होता है। लेकिन अगर आपने वो कंटेनर वापस नहीं लौटाया और कहीं इसको लेकर चले गए तो फिर शिपिंग लाइन क्या करेगी, वो कहां ढूंढेगी आपको। तो इस तरह की जो है फ्रॉड एक्टिविटीज को रोकने के लिए जो है शिपिंग कंपनी जो है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपसे लेती है, यानी इंपोर्टर से जो है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया जाता है ताकि जो है उनका जो कंटेनर है, उनका जो इक्विपमेंट है, उनको सेव किया जा सके। ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट की जो अमाउंट होती है ये रिफंडेबल होती है, मतलब कि ये आपको वापस मिल जाता है। जब आप उनको खाली कंटेनर वापस लौटाते हो तो वो सिक्योरिटी डिपॉजिट की जो अमाउंट है ये आपको वापस कर दी जाती है। अब हम बात करते हैं कि सिक्योरिटी डिपॉजिट की जो अमाउंट है उसके ऊपर बात करते हैं कि भाई आखिर ये सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है हमें कितना जमा कराना पड़ता है और ये कौन जमा करवाता है। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है ये जमा करवाता है आपका कस्टम क्लियरिंग एजेंट। वो आपसे जो है या तो कैश लेगा या तो जो है आपसे चेक के थ्रू जो है वो लेगा, तो वो जमा करवा देगा एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट शिपिंग कंपनी के अंदर। जब तक सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है आप जमा नहीं करवाओगे शिपिंग कंपनी जो है आपका डीओ जो है वो रिलीज नहीं करती। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बगैर सिक्योरिटी डिपॉजिट के आप अपना कंटेनर पोर्ट से बाहर लेकर ही नहीं आ सकते। अब हम बात करते हैं कि इसकी अमाउंट के ऊपर कि अमाउंट कितनी होती है सिक्योरिटी डिपॉजिट की। सिक्योरिटी डिपॉजिट की जो अमाउंट है ये शिपिंग लाइन टू शिपिंग लाइन वेरी करती है, मतलब कि ये हर शिपिंग लाइन के जो है वो अपने टैरिफ रेट्स होते हैं। तो हम कुछ जो है एवरेज में बताता हूँ, लमसम मैं आपको बता देता हूँ कि कितने जो है वो पैसे होते हैं एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट। अगर एक्चुअल में जो आपको देखना है कि आपकी जो शिपिंग कंपनी से जो है वो क्या उनके सिक्योरिटी डिपॉजिट के रेट हैं, तो आप उनकी वेबसाइट पे चले जाओ और टैरिफ रेट जो है उनके वहां से आप चेक कर लो तो आपको एक्चुअल वहां से पता चल जाएगा। मैं अभी जो आपको बताने जा रहा हूं वो एक एवरेज आप ले लो, 19-20 इसके अंदर डिफरेंस हो सकता है। ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट के चार्जेस लिए जाते हैं ये जो है डिपेंड करते हैं कि आपका इक्विपमेंट की साइज क्या है, वो 40 फीटर है या 20 फीटर है, तो उन दोनों के अलग अलग होते हैं। अगर आप जो है वो लोकल है, यहाँ लोकल जो है, अब यहाँ पे लोकल का क्या मतलब है, लोकल का मतलब ये है कि आप जो है कराची से जो है कंटेनर कराची में ही कहीं लेके जाओ, कराची से बाहर आप नहीं ले जाओगे, तो उसको कहते हैं लोकल। तो लोकल के जो चार्जेस होते हैं वो होते हैं 20 फीटर कंटेनर के। 20 फीटर कंटेनर के जो लोकल के चार्जेस होते हैं वो होते हैं 40,000 रुपए, वो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है शिपिंग कंपनी लेती है। अगर 40 फीटर कंटेनर है लोकल का तो 70,000 रुपए जो है वो आपसे एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट शिपिंग कंपनी आपसे लेती है। अगर आपका कंटेनर कराची के अंदर ही कहीं आप इनको ले जाओगे खाली करने के लिए
तो आपको इतना सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना पड़ेगा। अगर अप कंट्री से मतलब ये है कि कराची से बाहर किसी शहर के अंदर आप ले जाओगे, मतलब पूरे पाकिस्तान के अंदर ही, पाकिस्तान के बाहर नहीं, मतलब पाकिस्तान के किसी भी शहर में अगर आप ले जाते हो तो उसको कहते हैं अप कंट्री। तो उसके जो 20 फीटर के चार्जेस होते हैं वो होते हैं 70,000 रुपए, और 40 फीटर जो कंटेनर होता है उसके जो चार्जेस होते हैं वो होते हैं 1,30,000 रुपए। ये अप कंट्री के जो कंटेनर है, ड्राई कंटेनर की मैं बात कर रहा हूं, उसके ये चार्जेस होते हैं। तो अब इसी तरीके से अगर आपका कंटेनर रिफर है तो उसके डिफरेंट होंगे, क्योंकि आपको पता है कि रिफर कंटेनर और भी महंगे होते हैं। अगर आपका लोकल रिफर कंटेनर है, मतलब कराची के अंदर ही आपको खाली करके वापस करना है, तो कराची के अंदर ही आपको वो कंटेनर खाली करके वापस करना है, तो उसके चार्जेस जो होंगे वो 20 फीटर कंटेनर के चार्जेस जो हैं वो 2 लाख रुपए हैं, और 40 फीटर कंटेनर के जो चार्जेस हैं वो है 4 लाख रुपए। ये मैं बात कर रहा हूँ रिफर कंटेनर की। अगर आपका कंटेनर रिफर है और लोकली जो है वो मतलब कराची के अंदर ही खाली होने के लिए जाएगा और वापस लौटा दिया जाएगा, तो इतने आपसे पैसे शिपिंग कंपनी लेगी। अगर अप कंट्री का कोई रिफर कंटेनर है, मतलब आपको कराची से बाहर किसी शहर में ले जाना है रिफर कंटेनर, तो उसके जो है चार्जेस 20 फीटर के हैं 4 लाख रुपए, और 40 फीटर कंटेनर के जो चार्जेस हैं वो है 8 लाख रुपए। तो ये चार्जेस जो हैं लिए जाते हैं एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो ये चार्जेस हैं जो लिए जाते हैं एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट। ये जो मैंने आपको चार्जेस बताए हैं ये लमसम मैंने बताए हैं, ये 19-20 हो सकते हैं। अगर आपको एक्चुअल जो है वो देखना है तो आपको जो भी आपकी शिपिंग कंपनी के थ्रू आपका कंटेनर आ रहा है उनकी वेबसाइट पे आप चले जाओ और उनके टैरिफ रेट जो है वहां पे जाके देख लो। तो वहां पे सिक्योरिटी डिपॉजिट के कॉलम के अंदर आप चले जाओगे तो वहां पर आपको ये तमाम रेट्स एक्यूरेट मिल जाएंगे। तो जहां पर लोकल लिखा हो तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लोकल से मुराद ये है कि आपका कंटेनर जो है वो कराची में ही खाली होके वापस आ जाएगा। अप कंट्री जहां लिखा हुआ हो, अप कंट्री का मतलब ये है कि आपका कंटेनर जो है वो पाकिस्तान के किसी भी शहर के अंदर वो जाएगा। तो इस तरह की जो बिजनेस टर्म्स वहां पे लिखी होती है तो लोगों को नहीं समझ में आती कि इनका मतलब क्या है, वो कंफ्यूज हो रहे होते हैं। तो इन टर्म्स को एक्सप्लेन करने का मकसद यही था कि आपको समझ आ सके, जब आप ये टर्म सुनते हो किसी के थ्रू तो आप उसको अच्छे से समझ सको। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा और सिक्योरिटी डिपॉजिट का जो कॉन्सेप्ट था हम क्लियर कर पाए होंगे। मजीद अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप हमारे ग्रुप में पूछ सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप, उसके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप हमसे पूछ सकते हो। हम जितना जल्दी हो सकेगा हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।